हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो जाता हूँ, तब सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं कोशिश हमारी हर वीडियो में होती है कि हम अपने सारे साधकों को अच्छी से अच्छी जानकारी दें और उन लोगों को जितना से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को जाए और उसका लाभ लोग लें, मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात, दिल की बात बता रहा हूँ, हमारा जो उद्देश्य यही होता है, सेवा भाव से काम करना। बाकी परमात्मा है जो देने वाले, तो सब वही हैं। तो हम आप लोगों के बीच आया हूँ। तो देखिए, इस बैनर की बात कर रहे थे, तो बैनर में हमने एक आसन के बारे में, इतनी वीडियो लंबी हो गई कि वो वीडियो मैंने दूसरा कर दिया और ये इसको फिर दूसरा वीडियो में बनाने लगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से। अभी देखिए, अभी हम सबसे पहले फिर बाद में हम आपको एक आसन दिखा रहे हैं सेकेंड नंबर पे। ये है कर्ण पीड़ासन। ये थोड़ा सा ये हलासन के जैसा ही ये भी आसन है, लेकिन देखने में इसकी जो आकार है वो बिल्कुल थोड़ी अलग सी हो गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए दोनों हाथों को आगे रखना है और दोनों ये पैर हैं और बीच के ये पूरे हिप से और ये पूरे आगे की कमर वगैरह जो है। तो मैं इसका नमूना करके आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे जो है इसको करते हैं हम लोग, और इसका ध्यान कैसे रखते हैं और इस आसन का हम लाभ कैसे ले पाते हैं और क्या क्या लाभ है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ। इसलिए पहले बताते, कुछ हमारे साधक लोग हैं जो कहते हैं कि जी मेरे को इसका करने से फायदा बता दो पहले। तो सही में मुझे भी लगता है कि फायदा बताना चाहिए, क्योंकि अगर जब लोगों को फायदा के बारे में पता रहेगा तो उसको ज्यादा बेहतर से बेहतर करने में वो कामयाब होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी समतल जगह में आप लोगों ने इसके लिए लेट जाना है। तो लेट करके आप इस आसन को करते हैं। तो अभी जैसे दोनों पैरों को हम मिला करके रखें और अपने पूरे शरीर को लंबे इस प्रकार से लेट गए अपने। इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों हाथों को मैं यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों हाथों को ये साइड में रख देंगे, यहाँ नीचे लगा हुआ रहेगा। और दोनों पैर को हम देखिए, हम दोनों पैर को क्या करेंगे कि फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ना ले जा करके हम अपने घुटने को जितना ज्यादा फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि ये पैर हमारे जमीन में लग जाए और ये घुटना हमारे कंधे के आसपास आ जाए। जितना हो सके आपसे, जितना कर सकते हो आप। तो ये दोनों हाथों को हमने यहां रखा और इस प्रकार से श्वासों को बाहर निकालते हुए यहां आया और दोनों पैरों को नीचे लेकर के आया। फिर श्वासों को लेते हुए दोनों पैर को मिलाए हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आपने आ जाना है। तो जाते समय हम श्वासों को छोड़ते हुए गए थे और नीचे वापस आते समय श्वासों को लेते हुए हम अपनी अवस्था में आ गए। तो ये हम करने का तरीका आप लोगों को बता दिया। तो इसका अभ्यास भी आप जितना करते हैं तो ये कमर पे होता है, लेकिन जिन लोगों का कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो या करने में सक्षम ना हो तो इसका अभ्यास वो लोग ना करें, क्योंकि चूंकि आपका ये पूरा खिंचाव आता है आगे की तरफ। तो कमर दर्द वाले के लिए मैं इतना बता दूं, बीच बीच में मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूं कि जिससे आप लोग कहीं उसका नुकसान ना प्राप्त कर लें। तो जैसे अभी हम आगे की तरफ झुकते हैं तो कमर पे वैसा होता है कि हड्डियां आपकी दर्द हो सकती है, हड्डियों पे ज्यादा खिंचाव आ जाता है। ये हलासन, ये कर्ण पीड़ासन। अब इसके साथ ही ये देखिए आसन लगा हुआ है आपका, जो बोलते हैं उधर सर्वांग आसन। इसमें होता क्या है कि दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, दोनों पैर हमारे आपस में मिले हुए होते हैं। हाथों के सहारा से हम अपने पूरे शरीर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। इसमें पूरा खिंचाव गर्दन के ऊपर में आता है और पूरी धड़ हमारी ऊपर में आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही सर्वांग आसन,
यानी कि सब अंगों का आसन इसमें हो जाता है। अगर ये आसन हम करते हैं तो इसमें सारे अंग हमारे प्रभावित होते हैं, हर जगह की मांसपेशियां और हड्डियों पे खिंचाव आती है, जिससे हमारे पूरे अंगों को लाभ मिलता है। और खास करके हम सिर से जुड़े हुए समस्या के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो रही है उन लोगों के लिए भी अच्छा है, थायराइड वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो कहने के लिए है, और इसमें आपकी पूरी जितने रक्त संचार हैं पैर से लेकर के और नीचे सिर पे ज्यादा हो जाती है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, एक बार कर करके मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि सर्वांगासन कैसे करते हैं। तो सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले हम लंबे लेट जाते हैं, दोनों पैर को धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, जितना यथासंभव आप उठा लेंगे। कम से कम ये अगर इस प्रकार से है तो इसको हलासन बोलते हैं। तो ये अर्ध हलासन है, यह है अर्ध हलासन की स्थिति तक आप आएंगे। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा कमर ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है, या उठाने का प्रयास जितना करते हैं आप ऊपर खींच सकते हैं इसको, जिनसे जितना सामर्थ्य होता है। तो इसको खींच देंगे तो जितना हम ऊपर जा सके तो उतना चले जाइए आप पहले, और फिर दोनों हाथों को लगा दीजिए ताकि आप जो है दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर सके। और ये दोनों हाथ आप पूरा धीरे धीरे नीचे की तरफ आप जाते जाइए जितना आप जा सकते हैं, और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें, पंजों को बिल्कुल पूरा खींच दें। इस प्रकार से अपने नजर को बिल्कुल जो पैर का जो अंगूठा है यहाँ पे, इस पे आपका पूरा फोकस, आपकी एकाग्रता इस पे हो कि हमने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच करके रखा है। तो इस प्रकार से आधा मिनट 1 मिनट यथासंभव जितना हो सके आप जो है सो रुकेंगे, फिर वापस धीरे धीरे अपने पैरों को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाएंगे और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो इसे बोलते थे सर्वांगासन। सर्वांगासन के बहुत सारे फायदे हैं, आपको मैंने बता दिया। तो आप लोग को जितना संभव मिलता है इसका भी अभ्यास आप अपने घरों पे भी कर सकते हैं। और आसन की बात किया हो तो आज आसन के जैसा ही बता रहा हूं, और इन सब अनुभव के आधार पे भी मैं आप लोगों को, ये तो एक गाइडलाइन होता है कि हमारे शरीर पे कैसे खिंचाव करना है, क्या करना है। लेकिन जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो आपके अंदर में ये सारी चीजें अपने आप ही आने लगेगी कि ऐसा करने से हमारे अंदर क्या फायदा हो रहा है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि आप लोग समझे हमारी बातों को आप समझ जाएंगे ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और मैं हर वीडियो को कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, लेकिन जितना हो सकता है हम आप लोग का, जितने लोग देख रहे हैं, कम से लोग देखना चाहते हैं उसमें देख रहे हैं, और जितने कुछ नए लोगों भी हमारे साथ हर दिन कुछ ना कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे समझाने का जो भाव है लोग समझ रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो हम आपको सर्वांग आसन के बारे में आज क्लियर बताया है। वीडियो में एक आसन आपको और भी बता सकते हैं, चूंकि आप देखिए इसके बाद जैसा कि आप पहले भी कर चुके, अभी कर्ण पीड़ासन का जो आसन था हम आपको करवाया था, और इसके बाद सर्वांगासन किया। इसके बाद अब देखिए हलासन है। हलासन यानी कि अपने शरीर का आकार हल्के जैसा हो जाए उसे हलासन बोलते हैं। और हलासन का सबसे ज्यादा लाभ हमारे आंतों पे होता है, क्योंकि पूरा दबाव हमारा पेटों के ऊपर में पड़ता है, और इसमें पूरे पैर हमारे खिंचे हुए होते हैं, तो हमारे पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है, और कमर में एक लचीलापन आता है, क्योंकि आपके कमर में बहुत ज्यादा बैंड होता है, बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है। तो आप देखिए कि कैसा है, हलासन कैसे करते हैं। तो हलासन की मुद्रा कैसी होती है, तो इसमें करने के लिए हम पहले किसी समतल जगह में लेट जाते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में चिपका लेते हैं, बिल्कुल सटा करके भी नहीं रखते, लेकिन थोड़ा सा अलग रखते हैं शरीर से, और पांचों उंगलियों को एकदम बिल्कुल जमीन में दबा करके रखेंगे। श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने पैर को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। यथासंभव जितना आप कोशिश कीजिए, अपने पंजे को खींचे रखिए। फिर धीरे धीरे जब इतना उठा लेते हो आप, तो फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि हमारा कमर और उठे, हमारा हिप और आगे की तरफ जाए, और पंजे हमारे जो ये पैर हैं ये और पीछे की तरफ जाए ऐसे,
फिर धीरे धीरे जाएं, धीरे धीरे कोशिश करें पंजे को पूरा खींच करके रखें और कोशिश करें कि मेरे दोनों पैर नीचे जमीन में लग जाएं। जब इस अवस्था में आप आ जाएंगे, आपके पैर नीचे जमीन में स्पर्श हो जाएंगे, पंजे को पूरा खींच करके रखेंगे, यानी कि अंगूठे का जो नाखून है वो जमीन की तरफ लगा हुआ हो, और इस प्रकार से अपने अवस्था में आधा मिनट से 1 मिनट तक रुकेंगे। तो इस पे आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके पेट पे पूरा दबाव पड़ा हुआ है। ये जो भाग है इस पे आपका पूरा देखिए खिंचाव आ रहा है। देखिए इन हड्डियों पे पूरे हड्डी आपके खिंच चुके हैं इसे ऐसा करने से। तो अगर जिस चीज पे खिंचाव आएगा और सामान्य रूप में आएगा तो उसमें मजबूती तो आएगी। तो ये पूरी मांसपेशियां आपकी पूरी खिंची हुई है, दोनों हाथ आपके बिल्कुल खिंचे हुए हैं और दोनों पैर भी आपके खिंचे हुए हैं। तो इस अवस्था में रुकेंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। तो ये आप लोगों को मैंने अभी हलासन करके बताया। तो हलासन में आप लोगों ने देखा होगा और इसके लाभ आप ले सकते हैं। जो लोग को गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों के लिए हलासन बहुत ही कारगर होता है। अभी हम बात करते हैं पश्चिमोत्तासन की। तो पश्चिमोत्तासन में देखने वाली बात क्या होती है कि दोनों पैर हमारे बिल्कुल सीधे होते हैं। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखी जाती है। इसमें बहुत लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, बताएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि क्या क्या गलतियां करते हैं। चूंकि हम जितने बच्चों को या साधकों को करवाता हूं वो सारे साधक लोग कैसे कैसे गलतियां करते हैं उससे हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो इस तरह की गलतियां आप ना करें, तो उस गलतियों को आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो करने से पहले शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है। जिन लोगों के, बहुत लोग अभी होते हैं, हमारा शरीर बहुत लचीला होता है बचपन से, अगर आप देखेंगे तो, लेकिन अगर उसका अभ्यास आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो आपका शरीर में एक लचीलापन आता रहेगा। चाहे आपकी उम्र ज्यादा भी हो जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में एक लचीलापन आता है। जैसा मैं अपना अनुभव के बारे में बता रहा हूं कि मैं भी 55 साल का अनुभव अपना बताता हूं कि ऐसा होता है। तो इससे फायदे होते हैं, तो आप लोग भी जुड़े, आप लोग भी इसका लाभ लें, यही मेरा उद्देश्य होता है। तो इसमें देखिए दोनों पैरों को मैंने सीधा कर दिया है। दूसरा काम हम करेंगे कि अपने दोनों हाथों से इस अंगूठी को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। देखिए कैसे पकड़ना, पकड़ने का तरीका भी हो। हम अपने अंगूठे को टॉप वाला को इस सामने में देखिए इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे। अब दोनों कोहनियों को हम जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो घुटने हमारे पैर के उसके साइड में हम लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। और इसके बाद पुनः हम पेट को लगाएंगे पट से, छाती को लगाएंगे घुटने से, और सिर को लगाएंगे हम आगे, घुटने से आगे, जितना हम अपने बॉडी को खींच सकते हैं। इसको जितना इस स्पाइन को हम आगे की तरफ खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करेंगे। तो इस पे एक खिंचाव आएगी। तो जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ये मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक सारे चक्रों को ये आपस में एक्टिव करता है और खींचता है। सब पे पूरा खिंचाव आता है इस मेरुदंड के ऊपर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे कैसे खिंचाव आता है और कैसे करना है, आप लोगों को बता दिया। पहले पेट लगाना, फिर छाती लगाना, फिर सिर को आगे लगाना। तो इस प्रकार से हम करेंगे। श्वासों को बाहर निकाल देंगे। सबसे अहमियत वाली चीज श्वास को बाहर निकालेंगे, यथासंभव रोक करके रखेंगे। देखिए जैसा कि मैं रोक करके आप लोग को दिखाऊंगा। ज्यादातर मैं इसलिए नहीं रोकता हूं कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूं। लेकिन आप यथासंभव जितना देर हो सके आप रुको, वहां पे होल्ड करो, क्योंकि फेफड़े में जब हवा को हम बाहर निकालते हैं तो उसे बाह्य कुंभक बोलते हैं हम। तो उस कुंभक का उपयोग जो हम करते हैं, तो जब हम श्वासों को बाहर रोक करके रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो जब हम आगे की तरफ जाते हैं, श्वास बाहर निकाल देते हैं, तो श्वासों को हम बाह्य कुंभक लगा दिया। पूरा ये खिंचाव जो आपने खींचा है, जितनी बातें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं, ये सारी बातें आपके मन में, दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि ये सारी चीजें करना है। तो उससे आप देखेंगे कि सही में आपके, हम बोलेंगे जैसे आप सीधा हो जाओ, तो आप सीधा होने का प्रयास करेंगे।
तो उस तरह से दिमाग को आदेश दीजिए कि मुझे सीधा रहना है, मुझे आगे जाना है, मुझे ये काम करना है। आगे की जो रणनीति है आप तैयार करेंगे, आसन ही कर रहे हैं, तब लाभ उसका मिलेगा। जब श्वास को आप रोक करके बाहर बाह्य कुंभक लगाएंगे, फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, जितना लंबा ले सके, जल्दी नहीं, धीरे धीरे लंबा ले लें। तो फेफड़े में जितना ले सकते हो उसको ले करके और फिर दंडासन की स्थिति में हम इस प्रकार से बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हम बैठने का तरीका है। ये पश्चिमोत्तासन, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज के लिए होता है, अपच के लिए होता है, यानी कि आपका पूरा ये जो मणिपुर चक्र है पूरा ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाता है। तो ये आप करके देखें, आपको जितना भी डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सारी फायदे आप जानेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर लाएंगे, और जब जब आपके पेट खाली हो तो करने का प्रयास करेंगे। चाहे बिस्तर पे हो तब भी, आप चेयर पे हो तब भी। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, फिर बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो चेयर पे बैठ के भी हम इस आसन का लाभ कैसे उठा सकते हैं, मैं खड़े खड़े इस आसन का लाभ कैसे उठा पाऊंगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूं एक बार नमूना। जो जितनी भी बातें मैं आप लोग को बताया सारे अमल करूंगा इस पे। फिर वापस जो हम आएंगे तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखेंगे, इस पे पूरा खिंचाव रखेंगे और दोनों हाथों को यहां ला करके रखेंगे। इसको बोलते हैं दंडासन। तो ये पश्चिमोत्तासन आप करेंगे तो कमर में आपका लचीलापन आएगा, आपकी जो पेट की जो चर्बी है वो भी कम होगी, साइड की जो चर्बी है ये भी कटेगी, आपका शरीर सुडौल भी बनेगा। और सारी फायदे मैंने आपको बताया है। पंजे खींच करके रखना है इसमें, चूंकि अंगूठे को आप जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपकी एड़ियां बाहर की तरफ जाती है, तो आपका पूरा खिंचाव आगे की तरफ जब होगा तो आप देखेंगे कि ये पैर की नीचे वाली जो चीज है ये आपका जो है सो नीचे जमीन में सट गया है, ये घुटने बिल्कुल सट गए हैं। तो ऐसा सटाना उद्देश्य होगा। तो जिन लोगों के घुटने में दर्द होंगे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इसमें पूरा खींच करके इस प्रकार से रखेंगे। हमने पहले भी बताया था, घुटने दर्द के लिए भी वीडियो बनाया था, लोगों को बहुत पसंद आया था और लोग काफी, कुछ लोग मैं नंबर दिया था, कुछ लोग जुड़े भी, कुछ लोग बात भी किए और कुछ लोगों को लाभ हो रहा है। तो मुझे खुशी मिलती है जान करके कि भाई हमारे द्वारा बताया हुआ कुछ जानकारी आप लोग को दिमाग में बैठा पाया। चूंकि इसमें फोटो देख करके लोग समझ नहीं पाते हैं और कर नहीं पाते, थोड़ा कठिन लगने लगता है, छोड़ देते हैं, कौन करेगा। लेकिन अगर आप लोगों से नहीं होता है, अभी हम जाते हैं अपने क्लास में, बहुत लोग अंगूठे को भी पकड़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं जो कर पाते हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा पूरे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आगे की तरफ जितना अपने शरीर को खींच सकते हैं उतना खींचें, अपने पंजों को आगे तक की खींचें, पंजों से भी आगे आप अपने हाथों को ले जाने का प्रयास करें। ऐसे ऐसे पहले कर लें, जितना आप ले जा सकते हो, इतना ही लाए तो इतने लाइए, फिर थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर के जाइए। तो ये आपका जो है पश्चिमोत्तासन मैंने आप लोगों को बता दिया। एक वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए अंत तक आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा और कहीं से भी हमारी कोई बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठाएं। चूँकि योग और आयुर्वेद को जितना बांटेंगे और जितने लोग लाभान्वित होंगे उतने ही पुण्य कार्य में आप हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। ओम।